ओम नमः शिवाय। 31वां अध्याय सृष्टि वर्णन। सोनक बोले, हे सूत जी, अब कृपा करके देव, दानव, गंधर्व, राक्षस एवं सर्प आदि का विस्तार वर्णन करें। सूत जी बोले, सुनो वीरण। प्रजापति की प्रजा न बढ़ने पर वीर ने तपस्विनी अपनी कन्या को बुलाकर इसके तथा धर्म द्वारा मैथुन धर्म से सृष्टि रचना कराई। दक्ष प्रजापति ने उससे 5000 पुत्र पैदा किए, जो कि नारद के उपदेश से दिशाओं में ज्ञान के लिए गए, फिर घर नहीं लौटे। फिर 500 पुत्र पैदा किए, उनको भी नारद ने उपदेश दिया, वे भी घर नहीं लौटे, उनको भी नारद ने नष्ट कर दिया। ऐसा जानकर दक्ष ने फिर श्राप दिया कि तुम जहाँ भी जाओ वहाँ कलह हो पड़ेगा, इसलिए तुम कहीं ठहर नहीं पाओगे। फिर उसने 58 कन्याएं पैदा की, उनमें से 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेम के प्रति, 2 कृशाश्व एवं 2 अंगिरा को दे दी। इनके ये नाम हैं: अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुवती, संकल्पा, मुवर्ता, संध्या, विश्वा। ये धर्म पत्नियां हैं। इनकी संतानों का नाम सुनिए। विश्व के विश्वदेवा, संध्या से साध्य, मरुवती से मरुतवान, वसु से 8 वसु, भानु से 12 भानु, मुहर्तुज, लंबा से घोष, यामी से नाग, विथि एवं अरुंधति से पृथ्वी विषय उत्पन्न हुए। संकल्पा से एक ही सत्यवक्ता संकल्प हुआ। वसु से ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युषा, प्रभाव से 8 पुत्र हुए। ऐसे वैतंग, श्रम एवं शांत पुत्र हुए। धर के पुत्र द्रविण एवं हव्यय हुए। मनोहरा से शिशिर, प्राण, रमण पुत्र हुए। अग्निपुत्र तथा कुमार स्वामी कार्तिक की उत्पत्ति सरकंडे के वन में हुई। उनसे सांख, विशाख एवं नेगमेय नामी 3 पुत्र हुए, एवं देवल के 2 पुत्र बुद्धिमान हुए। बृहस्पति की बहन तो ब्रह्मचारिणी थी, वह जहाँ कहीं घूमने लगी। 8वां वसु प्रभा था, उससे विश्वकर्मा नाम के प्रजापति हुए। वे शिल्प विद्या में निपुण थे। देवताओं के आभूषण, विमान, ग्रह आदि वस्तुएं बनाया करते थे। रैवत, अज, भव, भीम, बाम, उग्र, वृष, कपि, अजैकपाद, अहिर्बुघ्र, बहुरूप एवं महान, यह 11 रुद्र प्रधान हैं। इसी प्रकार स्वरूपा के पुत्र पैदा हुए। रुद्रों की संख्या तो करोड़ों हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अजैकपाद, अहिर्बुघ्र, त्वष्टा रुद्र, वीर्यवान हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभ, कपदी एवं रैवत। यह 11 रुद्र संसार के स्वामी हैं। इस प्रकार गिनते गिनते रुद्रों की संख्या 100 हो जाती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 32वां अध्याय कश्यप के वंश का वर्णन। 32वें अध्याय में कश्यप के वंश का वर्णन सुनो। सूत जी बोले, अब कश्यप ऋषि की पत्नियों के नाम सुनिए। अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्ठा, इला, दनु, सुरभि, बिंता, ताब्रा, क्रोध, वसी, क्रदु। मुनि जी, अब इनकी संतान का नाम सुनो। प्रथा के मनवंतर में तुसीता नामक 12 देवता हुए हैं। ये सब कश्यप द्वारा अदिति से उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनवंतर में लोकों के हित के लिए ही इनकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद दक्ष कन्या से विष्णु तथा इंद्र भी उत्पन्न हुए। अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सबितचा, मित्रा, वरुण, अंटा, भाग आदि आदि 12 आदित्य चाक्षुष मनवंतर में पैदा हुए। इस प्रकार अदिति की संतानें हुई। अब सोम की सुनिए। इसकी 27 पत्नियां थी। उनकी अति दीप्ति संतति हुई। अरिष्टि नेमि के 16 पुत्र हुए, जो कि अति विद्वान थे, और एक कन्या हुई। कुशाश्व का देव प्रहरण पुत्र हुआ। अति मारिया से धूम्रकेश हुआ। स्वधा तथा सती नाम की इनकी 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी स्वधा से पितृ उत्पन्न हुए। सती से अथवा अंगिरा पैदा हुए। वे सब सहस्त्र युग के अंत में पैदा होते हैं। कश्यप की द्वितीय पत्नी से हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष के ये 2 पुत्र हुए। दोनों बड़े पराक्रमी वीर थे। विप्रचिति द्वारा सिंहाका कन्या हुई। हिरण्यकशिपु के अनुराध, हाद, संवाद एवं प्रहलाद, ये 4 पुत्र हुए। प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र हुए। कुकर, शकुनी, महानाद, विक्रांत एवं काल, ये महापंडित एवं महाबली थे। ये संतानें दिति की हुई। अब दनु के परम पराक्रमी 100 पुत्र हुए। अयोमुख, संबर, कपाल, वामन, वैश्वानर, पुलोमा, विद्रवण, महाशिर, स्वरभानु, वृषप्रभा, विप्रचिति, स्वरभानु की प्रभा कन्या हुई। पुलोमा की सची, वृषप्रभा की उपदानवी, हतशिरा, सामष्टि नाम की कन्याएं हुई।
वैश्वानर की पुलोम एवं पुलोमक नाम की 2 कन्याएं हुई, जो कि मर्ची ऋषि की पत्नियां हुई। इन्हीं से 60,000 दानव हुए, जो बड़े पराक्रमी एवं सुखदायक थे। उन दानवों के महापराक्रमी पोलोम, कालखंज आदि पुत्र हुए। विपरचिति द्वारा स्नेहिका के भी अनेकों पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: राहु, शल्प, सुबली, बल, महाबल, बातपी, नमूची, इरलवल, सश्रप, ओजन, नर्क, कालनेमी, सरमाण, सरकल्प इत्यादि सबसे सब वंशवर्धक हुए। विनीता के गरुड़, अरुड़ ये 2 पुत्र हुए। गरुड़ पक्षियों में श्रेष्ठ थे। सुरसा से अत्यंत तेजस्वी अनेकों भाषा ज्ञाता सर्प हुए। उन हजारों सर्पों में वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म एवं 2 कंबल आश्वत्रुए तो प्रधान राजा हुए। ये सब के सब आकाश में विचरण करते थे। ऐला से पद्म, कदरकोटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, बहुस, खरेरामा, पाणी आदि पुत्र हुए। इस प्रकार क्रोध वशा के बहुत गण हुए, जिनकी दाढ़ें थी, और अंडे से पैदा होने वाले पक्षी एवं जीव जंतु पैदा हुए। अनुसुईया के बलवान 50 पुरुष हुए। सुरभ से ससा एवं भैंसा पुत्र हुए। झला से बैल एवं वृक्ष हुए। शशि से यक्ष, राक्षस, अप्सरा एवं मुनिगण पैदा हुए। अरिष्ठा से मनुष्य तथा सर्प हुए। इस प्रकार कश्यप जी के पुत्र पौत्र आदि का वर्णन हुआ। ओम नमः शिवाय। सदा आपकी जय हो भोलेनाथ।